हम इस वक्त मौजूद हैं कोटा के नयापुरा बस स्टैंड पर। हम नयापुरा बस स्टैंड की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या बस स्टैंड की स्थिति। आप देखिए कि पूरा जो बस स्टैंड है यहाँ आप देखिए लगातार जो चारों ओर पैसेंजर बैठे हुए हैं पूरा, और आपको मैं स्थिति दिखाना चाहूँगा कि क्या स्थिति है बस स्टैंड की। आप देखिए पूरा यहाँ से जो झड़ के नीचे गिर रहा है बस स्टैंड। ऐसे में जगह जगह आप इतना ही नहीं, हर जगह से टूट के झड़ के नीचे गिर रहा है। ऐसे में पैसेंजर यहाँ नीचे बैठे रहते हैं। और बताया जा रहा है कि पहले कई बार कैंटीन में और इनमें भी कई बार टूट के गिरा है, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। लॉकडाउन के पहले की बात है, 2019 में कैंटीन में गिर गया था, तो एक जो कैंटीन कर्मचारी उसके सर में चोट आई थी। ऐसे में जो यहाँ कैंटीन कर्मी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ की जो क्या स्थिति है जो बस स्टैंड की, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उनसे पूछेंगे कि कब की घटना है, क्या घटना हुई थी पूरी। हम बातचीत करते हैं। क्या आप ही की यहाँ गिरी थी? हाँ। कब की घटना है? ये हो गया सर 4 साल करीबन। तो आपने शिकायत दी थी उस टाइम? नहीं, गिरी थी सर, रिपेयरिंग करवा दी थी हमने। वो पता है पूरी जगह जगह हो रही है, तो जगह जगह रिपेयरिंग का काम मांग रही है। तो नहीं, उस टाइम आपने कंप्लेंट दी थी रिपेयरिंग के लिए जब ये घटना हुई थी? नहीं, वो भाई साहब चोट भी आई उसमें? नहीं, हमारे लड़के को लगी थी चोट, ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी लगी थी। आपकी जो उस साइड भी हाँ, वो काउंटर था, उस काउंटर पे भी गिर गया था। नुकसान नहीं हुआ, बंद थी उस छज्जे के, थोड़ा एल्युमिनियम वो छज्जा दब गया था, रिपेयरिंग करवा दिया सर। तो ये स्थिति है। ऐसे में जो 2019 में ये घटना हुई, एक जो कैंटीन कर्मचारी थी उसको चोट भी आई, उसके बावजूद प्रशासन और जहाँ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी कोटा में अपने काम के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। ऐसे में कोटा के नयापुरा बस स्टैंड की स्थिति ये है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ बस स्टॉप है और लगातार अलग अलग जगह से यहाँ पैसेंजर आते हैं। ऐसे में कभी भी अगर ये टूट कर गिरता है तो इसमें घटना होता है। यहाँ जो देख रेख करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये टूटा हुआ है बहुत पहले से, यहाँ घटना भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हाँ, सही बात है, काफ़ी टाइम से इसका निर्माण नहीं हो पाया है। और कुछ क्या है कि सरकारों और अधिकारियों के उससे तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिस कारण से उसका अभी हुआ नहीं। लेकिन अब इसका क्या है कि कोई सहमति मिल चुकी है, बस बजट जारी होने में बहुत शीघ्र ही इसका निर्माण चालू हो जाएगा। और इसका ऊपर की बिल्डिंग के लिए भी चल रही है भाई, ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें बन जाए जो यात्री भी ठहर सके। तो अब बजट किस रूप में ये जारी करते हैं, क्योंकि अब तक तो सरकारें ये चाह रही थी कि इसको स्थान को हटाने के लिए भी दबाव बना रहे थे बार बार। लेकिन रोडवेज की ये है क्या, कोटा सिटी के लिए एक मुख्य तो ये तो पहले 2019 में घटना हुई थी, क्या अभी तक बजट पास नहीं हुआ? ये तो लगातार गिर रहा है, लिपापोती की हुई है ऊपर। अगर गिरता है तो बड़ी घटना हो सकती है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अभी तक इसका जारी नहीं हुआ था। 19 के बाद काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन ये बीच में सरकार वगैरह ये दबाव डालती थी कि इसको खाली कर दिया जाए, क्योंकि आपको न्यू बस स्टैंड दे दिया गया। जबकि कोटा की मेन जड़ यही है और यही बस स्टैंड मतलब सक्सेसफुल है। वो जो नई जगह दी है वो सक्सेसफुल नहीं है। और इसका अब जा कर के कैसे जैसे करके दबाव डाल के सरकार से भी, एमडी साहब से भी करके इसका किया है, उन्होंने सहमति जताई है। मंत्री जो शांति धारीवाल जी वो कोटा में इतना विकास कराते हैं, इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट है इनका, जो ये भी बना रहे हैं, पूरा कोटा की सड़कें चमका रहे हैं, बड़े बड़े चौराहे बना रहे हैं। ऐसे में तो क्या उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये बस स्टैंड है, क्या इसमें जनता की सेफ्टी जरूरी है? जनता की सेफ्टी के लिए भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया मंत्री जी ने। और अब जा कर के वो सहमति जता रहे हैं कि मतलब इसका थोड़ा निर्माण करा दिया जाए। और इस मामले का ज्ञापन हमने लोकसभा अध्यक्ष जी को भी दिया हुआ है और इन धारीवाल जी के पास भी भेजा हुआ था कि भाई ये बस स्टैंड कभी भी गिर के मतलब हो सकता है। हमने ये प्रक्रियाएँ 4 साल से चल रही है कंटिन्यू, 4 साल से करीब ये प्रक्रियाएँ चल रही है। बार बार यूनियन के अलग अलग आदमी जाके मिलते भी हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जाके इन्होंने सहमति जताई है, लेकिन बहुत शीघ्र ही इस बरसात के पहले इसका निर्माण बैठ जाएगा। नाम बताइए। मेरा मुरार लाल वर्मा, ड्यूटी ऑफिसर हूँ यहाँ पे, और संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन BMS में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो आप देखिए स्थिति है कि 4 साल पहले घटना होती है, कैंटीन में जो नीचे बैठते हैं उनको चोट आती है, सिर में चोट आती है। उसके बावजूद जो दूसरी यहाँ कैंटीन उसमें भी झड़ के गिरता है, और कई बार यहाँ पैसेंजरों भी झड़ के गिर गया है।
ऐसे में जो मंत्री जी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि हमने कई बार शिकायत दी है, उन पर कुछ नहीं हो पाया। जो नया बस स्टैंड बना पाए वो सक्सेस नहीं है। ऐसे में जो ये बस स्टैंड है इसका कार्य होना चाहिए, पर नहीं। आप देखिए लीपा पोती है वो पूरी तरह से की गई है, और मैं आपको और भी आगे दिखाना चाहूँगा कि क्या स्थिति है। आप यहाँ ही नहीं, आप पूरा देख लीजिए, जगह जगह से झड़ के पूरा टूटा हुआ है। ऐसे में आप देखिए, आप यहाँ पर जो पूरा जो बस स्टैंड है इसकी स्थिति ये है कि अगर अब देखिए इतना जो टूटा हुआ ये पत्थर है, अगर ये किसी पे गिरता है तो घटना हो सकती है, बड़ी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में कोई अधिकारियों और सरकार की तरफ से कोई यहाँ देख रेख नहीं है। पहले कई बार घटना हो चुकी है। आप देखिए ये पूरा ये जो दर हो रखा है, ये और गिरने की स्थिति में है। आप देखिए, तो ऐसे में मंत्री शांति धारीवाल जी कोटा में सड़कें भी चमका रहे हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट लाकर हर बड़ा काम करवा रहे हैं, बड़े बड़े चौराहे बना रहे हैं। ऐसे में इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता की सेफ्टी ज़रूरी है। ऐसे में जो ये कैंटीन है इसमें भी आप देखिए ऊपर से पूरा जो झड़ के वो पहले गिर चुका है, और स्थिति ये है। देखिए आप देखिए कि पूरा बस स्टैंड है वो जर्जर है, इतने यहाँ पैसेंजर जगह जगह बैठे हुए हैं, और पूरा जगह जगह से टूटा हुआ है, पर कोई सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे में देखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी ज़रूरी है। आप ठीक है, आप कोटा को चमकाने में लगे, इतना काम करवाया है कोटा में, सड़कें बनवाई, ये चौराहे बनवाएं, अच्छी बात है, पर पब्लिक सेफ्टी ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछले 4 साल से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में कभी भी अगर ये टूटकर छत गिरती है तो बड़ी घटना हो सकती है, किसी को चोट आ सकती है। कैमरामैन नाथू के साथ राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।